Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिन्होंने 3 डिमांड्स की हैं और डिमांड है क्या क्या कि हमारा ऑफिस जो है दफ्तर सियासी दफ्तर यानी पॉलिटिकल ऑफिस हमारा खोला जाए किसी दूसरे मुल्क में, वापस फाटा को अब अलग से इलाका डिक्लेयर किया जाए। और उनकी तीसरी डिमांड जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि शरिया लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और जाहिर है वो शरात तस्लीम नहीं की जा सकती, तो ये कैसे मुमकिन है। और दूसरी बात ये है वो पाकिस्तानी हुकूमत को कोई इस्लामी हुकूमत नहीं समझते, और ये कि वो इस्लामी कवानीन वो कौन है हमें बताने वाले के तो इस्लामी कवानीन क्या हैं? तो कोई स्कॉलर हैं? अब ये अनपढ़ लोग हैं, ना इनमें कोई स्कॉलर है ना कोई असरी। हम मुख्तलिफ जमातें देख रहे हैं, TLP भी है, TTB भी है, और अपनी अपनी डिमांड्स हैं। इसने तो मुझे भी परेशान कर दिया। एक ऐसी तंजीम जो कि पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा उन्होंने टेररिज्म फैलाई, लेकिन अब उनकी तकारीर से ऐसा लगता है कि जैसे वो हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं। पहली बात जो बहुत ही ज्यादा वाज़ेह है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो कंप्रोमाइज किया, बल्कि कंप्रोमाइज माइल्ड वर्ड आप यूं कह लें कि सरेंडर किया, ये उसका एक शाहकार एग्जाम्पल है। हमें अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, हमें यूरोप से कोई खतरा नहीं है, हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। एक ऐसा एलिमेंट हमने क्रिएट किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े खतरे से आज दो चार है। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। पाकिस्तान जिन्होंने 3 डिमांड्स की हैं और डिमांड है क्या क्या, एक तो उन्होंने ये डिमांड किया है कि हमारा ऑफिस जो है दफ्तर सियासी दफ्तर यानी पॉलिटिकल ऑफिस हमारा खोला जाए किसी दूसरे मुल्क में, यानी पाकिस्तान से हटकर, जिस तरह दोहा में अफगान तालिबान के तरफ पे उनका ऑफिस था, ये किया जाए। इसके बाद दूसरी डिमांड उन्होंने की है कि खैबर पुख्तनख्वा के साथ जो फाटा का मर्जर हुआ 2019 में उसको खत्म किया जाए, वापस फाटा को अब अलग से इलाका डिक्लेयर किया जाए, जिस तरह पहले उसका स्टेटस था वही स्टेटस दिया जाए। और उनकी तीसरी डिमांड जो है, उनकी तीसरी जो डिमांड है वो ये है कि वो कहते हैं कि शरिया लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी कंट्रीज में है। अब आई डोंट नो उसकी तफसील क्योंकि नहीं आई, क्योंकि सऊदीया में भी शरिया लॉ है और अफगानिस्तान में भी शरिया लॉ है, तो वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। अब मुझे हैरान की ये हो रही है कि जिस वक्त ये इनके साथ मुआहिदा हो रहा था वो अपनी चीज़ों में मैंने देखा है कि वो बड़े क्लियर रहते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो ये वाली डिमांड है शरिया वाली, और मेरे ख्याल में 2007 में जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था तो उस वक्त से लेके अभी तक गालिबन कुछ 14 या 15 साल होने को है कि वो इस चीज़ के ऊपर कायम है कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ को कायम करेंगे। TTP के साथ जो मुज़ाकरात का मामला था उसमें क्या पेशरफ्त हो सकी अब तक? कोई पेशरफ्त उसमें हुई नहीं है, डेडलॉक है। TTP के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं, उनके 3 मुतालबे हैं। अब वो शरात पेश कर रहे हैं और जाहिर है वो शरात तस्लीम नहीं की जा सकती। अंदेशा ये है, 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक ये है कि दाइश से मिल जाएंगे और तालिबान परेशान है सूरत हाल में, इसलिए कि अभी कंट्रोल तो उनका मुकम्मल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि खुद तालिबान अपने इस मखमसे की वजह से कार्रवाई नहीं करना चाहते। एक ये तो उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे हैं निचली सतह पे, और नजरियात भी इनके एक ही हैं, उसी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। और खुद तालिबान, मैंने आपसे अर्ज किया था कि रफ्ता रफ्ता उनका मामला खुलेगा और लोगों को पता चलेगा, इतनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता न की जाए। वो पाकिस्तानी हुकूमत को कोई इस्लामी हुकूमत नहीं समझते, ये इनकलाबियों का बड़ा मसला होता है, ईरानियों का भी यही मसला है। तो फिलहाल तो इसमें किसी डेवलपमेंट का इम्कान नहीं है, यानी तो ये कैसे मुमकिन है। और ये कि वो इस्लामी कवानीन वो कौन है हमें बताने वाले के तो इस्लामी कवानीन क्या हैं? उनको क्या इदराक है इस बात का? तो वो कोई स्कॉलर हैं? अब ये अनपढ़ लोग हैं, ना इनमें कोई स्कॉलर है ना कोई असरी तकाजों को समझता है। आज के दौर के तकाजे क्या हैं, दुनिया बदल चुकी है, सही, उसमें नहायत एहतियात के साथ करना पड़ता। अभी फिल वक्त इसमें कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए।
फवाद चौधरी साहब, अब ये जो आपका आखिरी फिक्रा था ना, इसने तो मुझे भी परेशान कर दिया है। अगर हुकूमत और रियासत तैयार नहीं है तो फिर कौन तैयार है? नहीं देखें जी, ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया। रियासत का एक ही काम है और वो काम ये है कि वो कानून इन्फोर्स करे, नैरेटिव सोसाइटीज़ बनाती हैं। अब आप देखें, अगर कोई स्कॉलर्स पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप जावेद गामदी साहब जैसे जो स्कॉलर्स हैं, बाकी जो स्कॉलर्स हैं, वो पाकिस्तान में रह ही नहीं सकते, उनको जान से हाथ धोने पड़ते हैं फतवा देने के ऊपर कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो हलाल नहीं है, तो आप मुझे बताएं अल्टरनेटिव नैरेटिव कैसे क्रिएट होगा? आजकल साद रिजवी, जिनको आपकी जमात के एजाज चौधरी साहब ने जाके गुलदस्ता पेश किया था, ये वही साद रिजवी हैं जिनके बारे में 30 अप्रैल को शेख रशीद साहब ने कहा था कि टीएलपी कलअदम हो चुकी, हुकूमत और इमरान खान इन फैसलों पर कायम है। लेकिन अब उनकी तकारीर से ऐसा लगता है कि जैसे वो हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं। साद रिजवी साहब वो कहते हैं सुबह को कलअदम, रात को कलअदम नहीं, आप लोगों ने कलअदम किया, फिर कलअदम होने से हटा दिया। समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या, और मसला ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि जो आप लोगों का अग्रीमेंट हुआ था उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि हुकूमत चुप साधे हुए इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के ऊपर भी? नहीं, एग्रीमेंट तो जी वो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब बता सकते हैं या अली मोहम्मद खान बता सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट तो अभी हमारे साथ तो शेयर नहीं हुआ। जहाँ तक उनका ताल्लुक है कि वो मजाक उड़ा रहे हैं या कर रहे हैं, मजाक उड़ाना ज़ाहिर है उनका अब तो हक भी बनता है, जिस तरीके से उनका हुआ है मामला। अच्छा, बंदूक की नोक पे पाकिस्तान को एक और तंजीम ने भी यरगमाल बनाया हुआ था फवाद चौधरी साहब, लेकिन अब उस तंजीम के कुछ फैक्शन कह लें या उस तंजीम के साथ, टीटीपी के साथ आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक ऐसी तंजीम जो कि पाकिस्तान के साथ इतना ज़्यादा उन्होंने टेररिज्म फैलाई, हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में क्या बात हो सकती है? अब आखिर हर जंग जो है आपने उसको ख़त्म भी करना होता है। सो आप एक मौका देना चाहते हैं ग्रुप्स को कि जो लोग पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हैं वो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएं। मुझे ये भी बताइएगा कि अब ये भी खबर आ रही थी कि जिस तरह हमने देखा तालिबान पहले कि जी मुख्तलिफ मुल्कों में अपने दफ्तर खोलेंगे, तो अब इनके हवाले से भी बात आ रही है कि ये भी जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी अपनी ब्रांचेस जो है वो खोलेंगे, तो क्या इस तरह भी कुछ हो सकता है? देखें, दोनों बातें, ये जो आप कह रहे हैं ये ऑफिस खोल सकते हैं डेफिनेटली, जब एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने कर दी, उसकी लॉन्ड्रिंग कर दी, सफाई कर दी, तो जाहिर है उसको फिर कौन सा मुल्क है जो कहेगा आप अपने दफ्तर नहीं खोल सकते, क्योंकि ये ओरिजिनेट तो उसी मुल्क से होता है ना, जिस मुल्क में कोई ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको बैन करते हैं, फिर आप इंटरनेशनली एडवाइस करते हैं कि ये जी ऑर्गेनाइजेशन बैन है तो इसको फैसिलिटेट ना किया जाए।